गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैटर एंड सराउंडिंग का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। तो अब पहले हम इसमें करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रूफ करने के लिए दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी particles matter is made up of tiny particles and have intermolecular space. Matter is made up of tiny particles and have intermolecular space. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हाफ फिल द बीकर विथ वाटर, ठीक। नाउ we will mark the initial level of water, ठीक है। हम क्या करेंगे, वाटर का इनिशियल लेवल मार्क करेंगे। नाउ वी विल ऐड 1 स्पून फुल ऑफ सॉल्ट और शुगर। हम क्या करेंगे, 1 स्पून ऐड करेंगे फुल ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड शुगर एंड वी विल स्टेयर इट वेल with glass rod, ठीक है। now we will again check the level of water। हम वाटर का लेवल दोबारा से चेक करेंगे। तो what we will observe that the level of water does not rise। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, the level, what we will observe that the level of water does not rise। वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक। वाटर लेवल विल नॉट चेंज। तो व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। नाउ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ उसको। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। हम एक बीकर लेंगे, बीकर हाफ विल फिल इट विद वाटर। हम इनिशियल लेवल चेक करेंगे वाटर का। उसके बाद हम उसमें 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करेंगे। वी विल स्टेयर इट वेल, अच्छे से उसको घोलेंगे। नाउ वी विल अगेन चेक द लेवल ऑफ वाटर एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेवल है वाटर का वो राइज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। तो इससे हमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी, दैट मैटर इज composed of very tiny invisible particles and have intermolecular space, ठीक है। and the solute particles disappear in the space between the particles of water or solvent, ठीक है ना। मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। इस तरीके से ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ये,
और आप देखोगे जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्ट के हैं और जो शुगर के हैं वो इसके बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, और क्योंकि इसके बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जो वाटर के बीच में, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल शुगर के या फिर सॉल्ट के पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल वही रहेगा जो इनिशियल आपने यहाँ पे मार्क किया था, कोई लेवल नहीं बढ़ेगा। तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न? कंक्लूज़न क्या है आपका? कंक्लूज़न क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्या है कंक्लूजन? हमने स्टार्टिंग में दिया था, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। metals are made up of tiny particles and have intermolecular space, ठीक है, present in and have intermolecular space present in between them, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से, अगर हम क्या करेंगे, वाटर में सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे, अच्छे से स्टेयर करेंगे, फिर उसको दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे तो लेवल नहीं बढ़ेगा, जो उसका लेवल है वही रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में सॉल्यूट पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है द पार्टिकल्स। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? द particles of matter. Particles of matter are very small. Particles of matter are very small. They are beyond our imagination. दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से परे है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। तो हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, अगेन वी विल टेक बीकर, ठीक है ना। इन बीकर वी विल टेक 100 ml वाटर एंड इन दिस बीकर वी विल ऐड फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनीट, ठीक है। हम इसमें फ्यू क्रिस्टल डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, और इसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक इन कलर। कलर क्या हो गया इसका? डार्क पिंक। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 90 ml वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और इस यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम 90 ml क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अब दोबारा से कितना हो जाएगा ये, इट विल बी अगेन 100 ml। कितना हो गया ये, 100 ml। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन लेंगे, फिर इसमें हम दोबारा से क्या करेंगे, 90 ml क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा, दोबारा से कितना हो जाएगा, 100 ml, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। हर बार एवरी स्टेप द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज। Here the solution is dark pink, here little it will fade little,
in this solution and here it will fade more. तो धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप पे, सेकेंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, ठीक है ना. अब दोबारा से आप इसमें क्या कर सकते हो, दोबारा से आप इसमें से आपने क्या किया, यहाँ से आपने अगेन 10 ml सॉल्यूशन लिया और आपने क्या लिया 90 ml वाटर. फिर ये कितना बन गया 100 ml. ठीक है, ये आपका कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है. ठीक है, कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है. हर एक स्टेप पे द सॉल्यूशन विल बिकम लाइटर 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 एंड लाइटर. सो व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शोज, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. Few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water. Few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water. ठीक है ना. और we can conclude that million of tiny particles, million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. They keeps on dividing into smaller and smaller particles. This shows that the particles of matter are very small. Particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. हमारे इमेजिनेशन से भी छोटा है. इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ठीक है. और यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म. यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लेके हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 ml ऑफ डिटॉल. यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम 2 ml ऑफ डिटॉल भी ले सकते हैं. एंड आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड. द स्मेल कि आप स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो. स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन. ठीक है. 2 ml पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अगर 2 ml डिटॉल डालोगे तो आप देखोगे हर डाइल्यूशन के बाद भी लास्ट तक आपको डिटॉल की जो स्मेल है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कलर डिटेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे कलर डार्क है और लाइट हो जाएगा, यहाँ पे और लाइट हो जाएगा, और लाइट हो जाएगा, और यहाँ पे और लाइट, लेकिन कलर रहेगा. इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट बहुत स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल से बने हैं जो कि आप देखोगे हर स्टेप पे डाइल्यूट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाई देंगे. ठीक है ना. ठीक है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न तो बहुत ईजी है.
मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, डिफ्यूज़न मैंने पहले भी डिस्कस किया है. नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूजन? ठीक है ना. डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन इज़ अ इंटरमिक्सिंग. डिफ्यूजन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? डिफ्यूजन इज़ अ इंटरमिक्सिंग. डिफ्यूजन इज़ अ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन इज़ अ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ two different types. It is intermixing, mix हो रहा है two different types of matter. Two different type of matter on their own. On their own. Intermixing of particles or two different type of matter on their own is known as diffusion. ठीक है ना. जैसे कि इसमें डिफ्यूजन का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेज टू योर नॉस्ट्रल वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड. और या फिर ये भी आता है कि कोल्ड फूड को स्मेल करने के लिए आपके उसको पास तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर गर्म खाने की खुशबू दूर तक आप महसूस कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो. ठीक है ना. आपके घर में कुछ अच्छा बना होता है, आज पकौड़े बने हैं, जलेबी बने हैं, नॉनवेज बना है, कुछ स्वादिष्ट बना है, तो गरम गरम बना है, तो उसकी जो खुशबू है आप उसको बहुत जल्दी किचन में ना जाकर भी आप बाहर से भी उसे फील कर सकते हो. व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है ऐसा? किसकी उस वजह से है? क्योंकि जो एरोमा है, द एरोमा, ठीक है, द एरोमा ऑफ, ठीक है, एरोमा of food. ठीक है ना. what happens, the aroma of food mixes, the aroma of food mixes with the particles of air. ठीक है. particles of air के साथ मिक्स हो जाता है. फिर what happens, they spread, वो स्प्रेड हो जाता है. कहाँ से? किचन से. ठीक है ना. एंड देन इट रीचेस टू अस. इवन दो वी आर फार अवे. ठीक है ना. अरोमा ऑफ फूड मिक्सेस विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर. पार्टिकल्स ऑफ एयर, it spreads from the kitchen, reaches to us even though we are far away. How it is possible? It is possible due to the high. How it is possible? It is possible due to high speed. किसकी high speed? Of particles. बिकॉज दे आर हैव गेन द काइनेटिक एनर्जी. उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है, गर्म है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसकी स्पीड बढ़ गई है. एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना. एंड शोज एंड दस बिटवीन देम एंड गैस show the property of diffusing very fast into other gases. And you will see that there is large space between them, high speed है, kinetic energy है. ठीक है ना. and now it will move in air and the aroma reaches to our nose even though we are far away from the food. Okay. now one more question comes. ये मैंने क्वेश्चन दिया भी है आपको. how the aquatic animals and plants survive underwater. How aquatic animals and aquatic plants survive under water. How they survive? How the aquatic animals plus aquatic plants survive underwater? Because the gases from the atmosphere, because the gases from the atmosphere diffuses and dissolve in water. Because the gases from the atmosphere diffuse and
dissolve in water. They dissolve and diffuse in water. ठीक है ना. So the aquatic animals and plants, they are able to use this gases dissolve in water which is helpful for their survival, जो उनके survival के लिए बहुत ज़्यादा helpful होता है. ठीक है ना. Now next experiment is there. Now we will to show that experiment is that to show that gases can be compressed more easily than liquids and solids. Gases can be compressed more easily than liquid and solid. ठीक है. So here is the experiment. What we will do, we will take 300 ml syringe. ठीक है. We will take 300 ml syringe. हम क्या करेंगे, 300 ml syringe लेंगे. Like this. We will take 300 ml syringe like that. ठीक है. We will take 100 ml syringe. ठीक. हम 300 ml syringe लेंगे और हम क्या करेंगे, पिस्टल, हम ये पिस्टन निकाल देंगे. पहले तो निडल निकाल देंगे, पिस्टन यहाँ से निकालेंगे. पिस्टल निकालने के बाद पहले वाले को तो हम अनटच रखेंगे, कुछ भी नहीं फिल करेंगे. दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे लिक्विड. पहला वाला अनटच्ड रहेगा. ठीक है. दूसरे वाले में हम लिक्विड डालेंगे. तीसरे वाले में हम कुछ चॉक डाल देंगे जो कि सॉलिड का काम कर रहा है. इस तरीके से फिर इसके बाद पिस्टन को हम दोबारा से लगाएंगे तीनों में. लेकिन ध्यान रखेंगे पिस्टन को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा वैसलीन सा लगाएंगे ताकि जब हम सिरिंज को दबाएं तो उसका मूवमेंट स्मूथ रहे. तो हमने क्या किया है, हमने 3 सिरिंजेस ले ली है 100 ml की. हमने क्या किया है, पहला वाला सिरिंज अनटच्ड है, दूसरे सिरिंज में हमने लिक्विड डाला है, तीसरे सिरिंज में हमने चॉक डाला है. ठीक है. फिर डालने के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, पिस्टन पहले निकाल लिया था, पिस्टन लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तीनों में अप्लाई करेंगे. पिस्टन को अप्लाई करते वक्त हम ध्यान रखेंगे, वाइल इंसर्टिंग द पिस्टन हम ध्यान रखेंगे थोड़ा वैसलीन लगा देंगे ताकि इसका स्मूथ मूवमेंट रहे पिस्टल का. तो अब क्या करेंगे, पिस्टल में प्रेशर अप्लाई करेंगे. यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे पहले वाले का जो केस है, फर्स्ट केस में यू विल सी दैट द पिस्टन कैन बी मूव्ड ईजिली. You will see that the piston can be moved very easily. ठीक है. Piston can be moved very easily. Second वाले में less easily. थोड़ा सा लिक्विड है तो थोड़ा सा दबाना पड़ेगा. यहाँ तो easily दब गया, एयर है, यहाँ थोड़ा दबाना पड़ेगा less easily. और यहाँ पे मोस्ट डिफ़िकल्ट. ठीक है. अब यहाँ पे तो आपने सॉलिड डाला है, इसको आप दबाओगे तो इट विल टेक टाइम है. तो यहाँ पे इजीली मूव हो जाएगा पिस्टन आपका. इस वाले केस में लेस इजीली होगा और इस वाले केस में मोस्ट डिफ़िकल्ट. ठीक है ना. आपको बहुत डिफ़िकल्टी के साथ ही पिस्टन जो है वो दबेगा. तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है, इससे हमें ये डिटेक्ट होता है. तो ये यहाँ पे गैस है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर है. हमने कुछ भी नहीं डाला, यहाँ पे एयर है. तो what does experiment suggest? It suggests that gases are highly compressible. Gases are highly compressible as compared to solid and liquid. क्योंकि मैंने बताया था आपको गैसेस के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है
बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ टुडेज लेक्चर इज़ ओवर। आपको समझ में आया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट लेटर। नाउ आई एम गिविंग यू वर्कशीट। मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ। ये वर्कशीट आपको करना है बेटा, ठीक है ना। ये वर्कशीट आपको दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये वर्कशीट है, ये क्वेश्चंस हैं इसमें। These are the questions.